नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और सुबह 7 बजे की बुलेटिन में सबसे पहले खबर आगरा से, जहां पर दर्दनाक वाकया हुआ है। सिकंदरा थाना क्षेत्र के NH2 पर दर्दनाक हादसा हुआ। 5 लोगों की मौत हो गई। खबर है कि सड़क किनारे सो रहे लोगों पर ट्रक वाले ने ट्रक चढ़ा दिया। 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोग घायल हैं, जिनका पुलिस वालों की मदद से हॉस्पिटल में जिन्हें भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़े हादसे की यह खबर आगरा से। सड़क किनारे सो रहे लोगों पर ट्रक ड्राइवर ने ट्रक चढ़ा दिया और हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जो लोग सड़क के किनारे सो रहे थे। आरिफ खान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आरिफ, ये हादसा कैसे हुआ? देखिए मेनका, ये मिडनाइट के बाद 2 बजे के आसपास की घटना है। एक ट्रक कानपुर की साइड से आ रहा था और ये 7 लोग सो रहे थे, फुटपाथ के किनारे, हाईवे किनारे सो रहे थे। 7 लोगों को रोनता हुआ ये ट्रक निकल गया। देखिए, इसमें 5 लोगों की मौत हुई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उनको आगरा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। देखिए मेनका, सबसे खास बात यह है कि फुटपाथ के किनारे सोना हमेशा से रिस्की रहा है और शायद उसी का ही नतीजा है कि 5 लोगों की मौत हुई है। आरिफ, लेकिन अभी ट्रक ड्राइवर क्या नशे में था? ट्रक बेकाबू हो गया था? वजह क्या रही हादसे की? देखिए, अभी चूंकि पुलिस से मेरी बात हुई, पुलिस का कहना यह था कि ट्रक बेकाबू हो गया था और आगे जाकर बड़ी मुश्किल से उसको रुका गया। अभी उसका भी टेस्ट कराया जा रहा है कि नशे में तो नहीं था या कोई और बात तो नहीं थी या कोई टेक्निकली फॉल्ट आया हो ट्रक में, जिसकी वजह। तो फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और ट्रक में कोई फॉल्ट तो नहीं, इसकी भी जांच चल रही है। उधर हरियाणा के फरीदाबाद में 8 पुलिस वालों के हत्यारे विकास दुबे के दिखने का दावा किया गया, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी, जिसकी वजह से पुलिस ने विकास दुबे के 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी के बाद दिल्ली NCR में चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया। खबर यह भी है कि विकास दुबे दिल्ली NCR के आसपास कहीं छिपा बैठा है, जिसका लगातार पुलिस की टीमें पीछा कर रही हैं और एनकाउंटर के डर की वजह से ही विकास दुबे लगातार ठिकाना बदल रहा है। खबर यह भी है कि वो खुद को सरेंडर करने की फिराक में है। तो 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। विकास दुबे के 2 साथियों को फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, पुलिस गिरफ्तारी के बाद बैरंग लौट रही है, जबकि दूसरी तस्वीर उस होटल की है जहां पर विकास दुबे के गुर्गे गिरफ्तार किए गए। बताया यह जा रहा है कि यहीं पर CCTV फुटेज में भी विकास दुबे दिखा है, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। विकास दुबे के गुर्गे जो है वो गिरफ्तार किए गए यहां से। इस मामले में फरीदाबाद पुलिस आज 11 से 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। साढ़े 12 से 1 के बीच में ही आए थे। इन्होंने रूम की पूछी, रूम मिल जाएगा। मैंने सर मिल जाएगा। ID कार्ड हुई, इन्होंने मुझे पैन कार्ड दिया। पैन कार्ड में ना तो इनका कोई एड्रेस था ना होता उसमें, और क्या कहते हैं, फ़ोटो ब्लर आ रही थी कि जिससे लगे कि हाँ ये भाई ये आदमी इसी का ही ID कार्ड है, पैन कार्ड है। ऐसा कुछ नहीं था। मैंने उनसे कहा आप दूसरी ID दे दो कोई मेरे को। उन्होंने मुझे ID नहीं दी और वो चुपचाप नीचे उतर। तो आईडी किसी एक के पास थी या दोनों के पास आईडी थी? सर उनमें से मेरे से एक ने बात करी थी, जिनका नाम अंकुर था। उन्होंने अपनी आईडी मुझे दी थी और उसके बाद उन दूसरों ने मेरे जो उनके साथ थे उन्होंने मुझसे कोई बात ही नहीं करी दूसरी आईडी के ऊपर। वो अपना चुपचाप नीचे उतर गए। शंकर आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शंकर, लगातार यूपी पुलिस भी आशंका जता रही थी कि दिल्ली NCR में वो प्रवेश कर चुका है, समर्पण की कोशिश में है और अब फरीदाबाद में उसके देखे जाने की खबर। आगे का जो स्टेप है वो क्या है और क्या पुलिस जो है किस तरह से जाल बिछा रखी है यूपी पुलिस दिल्ली और दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर? इस मामले में सबसे पहले न्यूज 18 ने ही दिखाया था कि विकास दुबे राजधानी दिल्ली और NCR के इलाके में हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में वहां की पुलिस जिस तरह से कई टीम बना करके विकास दुबे को तलाश रही थी, तो इतना तो स्पष्ट था कि वो जगह उसके लिए सही नहीं है, क्योंकि विकास दुबे को ऐसा अंदाजा जरूर है। विकास जी शंकर, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी के लिए। हमीरपुर में STF ने एनकाउंटर किया है। अमर दुबे का STF ने एनकाउंटर कर दिया है। विकास का साथी अमर दुबे मारा गया। हमीरपुर में STF ने एनकाउंटर किया। अमर दुबे विकास दुबे का साथी है
जिसे एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया है। विकास दुबे को भी यही शक है कि अगर वो यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ता है तो उसका भी एनकाउंटर हो सकता है और यही वजह है कि वो लगातार जगह जगह पुलिस से छिपता फिर रहा है। और खबर ये भी है कि विकास दुबे के जितने गुर्गे हैं उसके कई साथी हैं जो कि दिल्ली एनसीआर में भी वकीलों के संपर्क में हैं और वो कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में है। पुलिस से बचता छिपता चल रहा है और इसी बीच एसटीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई की है। विकास दुबे का साथी अमर दुबे वो मारा गया। ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, अमर दुबे के बारे में बताएं और साथ ही इसके एनकाउंटर को किस तरह से देखा जाए। देखिए, एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है कि कम से कम जिस लीड पे चल रही थी उत्तर प्रदेश पुलिस, उस लीड पे चल के कामयाबी मिली है। अमर दुबे बहुत ही करीबी साथी था विकास दुबे का और 2-3 जुलाई की रात को जो 8 पुलिसकर्मियों की शहादत हुई थी, उस वारदात में भी अमर दुबे शामिल रहा था। लेकिन वजह क्या रही कि एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया? इसे जिंदा पकड़ा जाना ज्यादा जरूरी था ताकि चीजें जो हैं वो सामने आ सके। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर जिंदा मिला होता तो शायद कुछ जानकारियां मिल सकती थी विकास दुबे के बारे में, लेकिन जितना मैं जानता हूं विकास दुबे के बारे में कि वो इतना शातिर है कि अपनी कुछ जानकारियां, कुछ खास जानकारियां वो अमर दुबे को भी नहीं देगा। अमर दुबे उसके साथ चलता ज़रूर था, लेकिन विकास दुबे का अपना एक अलग नेटवर्क है। उत्तर प्रदेश में कुछ शहरों में उसका नेटवर्क है, इसके अलावा जो हरियाणा, राजस्थान, नई दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में भी उसका नेटवर्क था। तो ऐसा नहीं है कि अमर दुबे हर तरह की जानकारी रखता था विकास दुबे के बारे में। तो एसटीएफ की कई अलग अलग टीमें लगी थी। चूंकि विकास दुबे के साथ अमर दुबे नहीं था, ये सब अलग अलग भागे हुए थे, इसलिए एसटीएफ की जो टीम अमर दुबे के पीछे लगी थी उसने उसको आज सुबह हमीरपुर के मौदहा में ट्रेस कर लिया था। और जब उसको रुकने का इशारा किया गया तो उसने पुलिस टीम के ऊपर, एसटीएफ टीम के ऊपर फायरिंग शुरू की। जब जवाबी फायरिंग शुरू की गई है एसटीएफ की ओर से, तो उसमें अमर दुबे ढेर हो गया है। एक बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है। अभी जो जानकारी मिल रही, फरीदाबाद से भी 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, उनसे भी पूछताछ चल रही है। तो अब एक बात जरूर सही हो जाती, जैसा न्यूज़ 18 कल से दिखा रहा है कि विकास दुबे दिल्ली एनसीआर या आसपास किसी कोर्ट में सरेंडर करने की कोशिश करेगा, या वो कोशिश करेगा कि वहाँ कोई छोटी मोटी मारपीट, झगड़ा, लड़ाई, कुछ ऐसा अपराध करे ताकि वो पुलिस के पास तक जाए और पुलिस खुद उसको गिरफ्तार करके किसी छोटे मोटे मामले में जेल भेज दे। तो वो अपने बचाव के सारे हथकंडे अपना रहा है। इसी बीच एसटीएफ और पुलिस की चूंकि 100 करीब टीमें लगी हुई हैं, वो अलग अलग जितने अपराधी वारदात में शामिल थे, जो करीब 10 से 12 थे और जो नामजद किए गए वो 20 के करीब हैं, उन सब के पीछे अलग अलग टीम लगी है। तो अमर के पीछे जो टीम लगी हुई थी एसटीएफ की, उसने अपना टास्क फिलहाल कंप्लीट कर लिया है। मेनका जी, ऋषभ मणि धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो ऋषभ मणि बता रहे हैं, हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि किस तरीके से विकास दुबे का जो साथी है अमर दुबे, वो एनकाउंटर में मारा गया है और वो तब मारा गया जब पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया था, लेकिन वो रुका नहीं। उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, पुलिस ने भी फायरिंग की और इसकी चपेट में आकर उसकी जान चली गई, वो मारा गया। हालांकि सवाल ये भी उठेंगे कि पुलिस ने आखिर उसे जिंदा पकड़ा क्यों नहीं। उधर विकास दुबे को भी यही डर सता रहा है कि अगर वो यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ता है, यूपी पुलिस उस तक पहुंच जाती है तो उसका भी एनकाउंटर हो सकता है। कई राज उसके पास हैं और वो राज बेपर्दा ना हो जाए, जिसकी वजह से उसका एनकाउंटर किया जा सकता है, ऐसी आशंका उसे है, जिसकी वजह से वो कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में है। और इसी बीच खबर यह आ रही है कि उसे हरियाणा में देखा गया। हरियाणा पुलिस भी पहुंची उस होटल में जहां पर उसके देखे जाने की खबर आई, और लेकिन जब तक हरियाणा पुलिस पहुंचती वो भाग निकला था। अनामिका सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। अनामिका, एनकाउंटर कर दिया गया अमर दुबे, विकास दुबे का सहयोगी। देखिए, विकास दुबे के मामले में लगातार पुलिस की अलग अलग टीमें जांच कर रही हैं, दबिश दी जा रही है, लेकिन इस मामले में आज सुबह बड़ी सफलता हासिल हुई है पुलिस को, जब हमीरपुर के एक इलाके में जो विकास दुबे का राइट हैंड माना जाने वाला अमन दुबे जो है उसको मार गिराया गया है। हालांकि कल भी विकास दुबे के फरीदाबाद के कोई होटल में जाने की जानकारी मिली थी, लेकिन ये माना जा रहा है कि उसने सब जो साथी है उसके सारे खुद को बांट लिया है और इसीलिए उसका भागना इतना आसान हो पा रहा है। लेकिन आज चूंकि विकास दुबे का जो राइट हैंड है अमर दुबे, उसको मार गिराया गया है, पुलिस की टीमें लगातार चेकिंग भी कर रही है, तो विकास दुबे तक पहुंचने के लिए पुलिस हर वो रास्ता तलाश रही है जो संभव। लेकिन अनामिका, बेहतर नहीं होता अगर ये जिंदा पकड़ा गया होता तो हो सकता है कि विकास दुबे तक पहुंचने का रास्ता इसके जरिए मिल जाता। देखिए, जिस तरीके से विकास दुबे और उसके साथी भागने की कोशिश कर रहे हैं, शायद ऐसा हुआ होगा कि
पुलिस ने दबिश दी होगी और ठीक वैसे ही हालात बने होंगे जैसे कि कानपुर में बने थे। और जिस तरीके से पुलिस ने दबिश दी और दबिश के दौरान ही बदमाशों ने हमला बोल दिया, तो हो सकता है कि ऐसी भी तस्वीर दिखी हो जहाँ पे जो बदमाश थे भागने के लिए तलाश रहे थे, उन्होंने फायरिंग भी की हो। इस मामले में अभी कुछ देर में पुलिस का जो पक्ष है वो सामने आएगा, लेकिन फिलहाल पहली जो खबर आ रही है वो यही आ रही है कि हमीरपुर में मार गिराया गया अमर दुबे को। अनामिका, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो विकास दुबे का साथी अमर दुबे जो कि मारा गया, एसटीएफ की टीम ने उसे मार गिराया है हमीरपुर में। उस तक पीछा करते हुए पहुंची थी टीम, और जब उसे रुकने के लिए कहा गया तो वो रुका नहीं, बल्कि उसने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस टीम ने भी कार्रवाई की। तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त आप न्यूज 18 पर देख पा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, एक बड़ी कामयाबी इसे एसटीएफ मान रही है, पुलिस टीम मान रही है। हालांकि विकास दुबे अभी तक पकड़ से बाहर है। विकास दुबे के 2 सहयोगियों को भी हरियाणा में गिरफ्तार किया गया, एक होटल से जहां पर विकास दुबे भी पहुंचा था, ऐसी आशंका जताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स दिख रहा है जो कि विकास दुबे की तरह का ही दिख रहा है। विकास के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो अपना हुलिया बदलने में माहिर है और खुद को छिपाने के लिए अलग अलग तरीके का जो भेष है वो धारण करता है, और ऐसा कुछ नजर आ रहा है। इससे पहले बाराबंकी में भी उसके देखे जाने की खबर आई थी, और लगातार अलग अलग जगहों पर 100 से ज्यादा उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम इस वक्त विकास की तलाश में जुटी हुई है। कानपुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में गली मोहल्लों की खाक छान रही है पुलिस, और साथ ही आसपास के जो दूसरे राज्य हैं वहां पर भी पुलिस ने जाल बिछा रखा है ताकि विकास दुबे को पकड़ा जा सके। और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, अमर दुबे की ये तस्वीर है। पूरी तरह से साफ तस्वीर आपको नहीं दिखा सकते, एनकाउंटर के बाद की ये तस्वीर है। एनकाउंटर में ये ढेर कर दिया गया है, इसकी मौत हो चुकी है। हालांकि राइट हैंड कहा जा रहा है अमर दुबे विकास दुबे का। पुलिस ने रुकने का इशारा किया था, एसटीएफ की टीम इसे जिंदा पकड़ना चाहती थी ताकि इसके जरिए विकास दुबे तक पहुंच सके, विकास से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल की जा सके। लेकिन इसने पुलिस टीम पर हमला किया और शायद हालात ऐसे बन गए कि जवाबी कार्रवाई में इसकी भी मौत हो गई। तस्वीरें ये विकास दुबे के सहयोगी अमर दुबे की न्यूज 18 पर आप इस वक्त देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। हमीरपुर में एसटीएफ ने ये कार्रवाई की है और विकास दुबे के सहयोगी अमर दुबे को मार गिराया गया है। अमर दुबे जो कि राइट हैंड बताया जा रहा है। हालांकि हमारे सहयोगी ऋषभ बता रहे थे कि ऐसा मुमकिन शायद हो कि बहुत सारी जानकारी अमर दुबे के पास ना हो, क्योंकि विकास दुबे जिस तरह का शख्स था अपनी जानकारी बहुत कम लोगों को ही देता था, अपने काम को लेकर के खासकर सारी जानकारी किसी एक शख्स के पास नहीं होती थी। लेकिन विकास दुबे का साथी अमर दुबे एक बड़ी कामयाबी एसटीएफ की टीम इसे मान रही है। अमर दुबे पर भी 25,000 का इनाम था और अमर दुबे भी उस टीम का हिस्सा था जिस टीम ने 2 जुलाई की रात 8 पुलिसकर्मियों पर हमला किया था, पुलिसकर्मियों की टीम पर हमला किया था, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। अमर दुबे वहीं से फरार हुआ था। विकास दुबे के जो तमाम सहयोगी जो उस वक्त वहां मौजूद थे उस मकान के अंदर चौबेपुर में, उन्होंने खुद को अलग अलग टीम में डिवाइड कर लिया है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग ठिकानों में छिपे हुए हैं इस वक्त। और लगातार पुलिस की भी अलग अलग टीम इनके पीछे लगी हुई है, एसटीएफ की टीम लगी हुई है। और अब हमीरपुर में जैसे ही विकास दुबे के सहयोगी अमर दुबे तक पहुंचती है एसटीएफ की टीम, अमर दुबे टीम पर ही हमला कर देता है और जवाबी कार्रवाई में उसकी मौत हो गई। न्यूज 18 पर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूज 18 ने ही सबसे पहले आपको यह जानकारी भी दी थी कि विकास दुबे दिल्ली एनसीआर में छिपा बैठा हो सकता है, जिसके बाद यह खबर पुख्ता होती शाम में नजर आई, जब यह खबर आई कि हरियाणा के एक होटल में, जो कि नेशनल हाईवे के बगल में वो होटल मौजूद, वहां पर विकास दुबे जैसा ही एक शख्स पहुंचा है और ठहरने के लिए। हालांकि उसके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं था, जिसकी वजह से होटल की ओर से उसे कमरा देने से इनकार कर दिया गया। लेकिन उसके साथियों ने कमरा बुक कराया, लेकिन तब तक पुलिस की टीम वहां पहुंच जाती है। लेकिन इस दबिश में भी विकास भाग निकलने में कामयाब होता है। विकास दुबे का 2 सहयोगी जरूर यहां पर पकड़े गए हैं, उनसे भी अहम जानकारी पुलिस हासिल करने में जुटी हुई है। और इसी बीच 25,000 का इनामी अमर दुबे, देर रात पुलिस ने उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया। अमर दुबे पर भी संगीन आरोप।
और सूत्रों के हवाले से खबर है, न्यूज 18 के हाथ ये खबर लगी है कि गैंगस्टर विकास दुबे पुलिस से बचने के लिए बाइक का भी अब सहारा ले रहा है। ये जानकारी टेक्निकल सर्विलांस से निकलकर सामने आई है। माना यह जा रहा है कि बाइक का सहारा इसलिए ले रहा है ताकि गली मोहल्ले में भी छिप सके और वहां आने जाने में भी इसे दिक्कत ना हो। ये देखिए, ये जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज की तस्वीर है और यही माना जा रहा है कि ये जो शख्स इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है, यही है वो शख्स विकास दुबे, गैंगस्टर विकास दुबे, जिस पर 2.5 लाख का इनाम है, जिसने 8 पुलिसकर्मियों की जान ली और तमाम 60 से ज्यादा मामले इसके खिलाफ दर्ज है, जिसमें हत्या, अपहरण, लूट जैसे मामले भी दर्ज हैं। और ये विकास दुबे इस वक्त आप देख रहे हैं बहुत ही साधारण अब वेशभूषा में आपको नजर आ रहा है। बहुत ही साधारण तरीके से ये टी शर्ट पैंट पहने और एक बैग लिए, बैकपैक लिए नजर आ रहा है। ये पहुंचा था हरियाणा के एक होटल में, फरीदाबाद में मौजूद है ये होटल, नेशनल हाईवे के बगल में, जहां पर गेस्ट हाउस में ये पहुंचा था रहने के लिए, लेकिन यहां पर इसे कमरा नहीं मिला, जिसके बाद ये चुपचाप नीचे उतर जाता है। पुलिस को जानकारी मिलती है, पुलिस दबिश देने पहुंचती है, लेकिन तब तक विकास वहां से फरार हो चुका होता है। और 2 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि यही वो शख्स विकास दुबे है जिसकी तलाश लगातार चल रही है। इस तस्वीर में दिख रहे शख्स का हुलिया विकास दुबे से मिलता जुलता है, हालांकि इसने कपड़े कुछ अलग तरह के पहन रखे हैं। 3 राज्यों की टीम लगातार इसके पीछे लगी हुई है। साथ ही बॉर्डर से सटे हर थाने को अलर्ट कर दिया गया है ताकि विकास दुबे को गिरफ्तार किया जा सके। दूसरी तरफ विकास दुबे की वो तस्वीर आप देख रहे हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है, हर जगह वायरल है, विकास दुबे की आधिकारिक तस्वीर। और ये जो चेक शर्ट में इस वक्त आपको विकास दिख रहा है, 2017 का उसका वीडियो क्लिप है जब एसटीएफ ने इसे पकड़ा था हथियार के साथ, अवैध हथियार के साथ, और पूछताछ की गई थी। इधर खबर यह भी है कि गैंगस्टर विकास दुबे पुलिस से बचने के लिए लगातार बाइक का सहारा ले रहा है। टेक्निकल सर्विलांस के जरिए यह खबर मिली है। जो शख्स महंगी महंगी गाड़ियों में घूमा करता था, वो अब बाइक पर भटक रहा है। यूपी पुलिस से बचने के लिए बाइक का सहारा ले रहा है विकास दुबे, जिसके पास 1-2 नहीं बल्कि कई महंगी गाड़ियां थी, जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। क्राइम के दुनिया में खाकी और खादी के गठजोड़ के पहले भी संकेत मिलते रहे हैं। गाहे बगाहे इस मुद्दे पर बात भी होती रही है, लेकिन हत्यारे विकास दुबे ने जब से हत्याकांड को अंजाम दिया तब से प्रदेश में हंगामा मच गया। इस मामले में एसएसपी दिनेश कुमार ने पूरे थाने को ही लाइन हाजिर कर दिया। खबर है कि लाइन हाजिर होने वाले 68 पुलिसकर्मी शामिल हैं। इन सभी पर गैंगस्टर विकास दुबे से साठगांठ का आरोप है। चौबेपुर थाने के सभी सिपाहियों को, पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया और वहां पर नए सिपाही अलॉट किए गए हैं और उन्हीं से अब आगे का काम लिया जा रहा है। लगभग 200 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो कि संदेह के दायरे में हैं। लेकिन इन सभी के बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई। यहां डीआईजी अनंत देव तिवारी का ट्रांसफर कर दिया गया। अब उन्हें डीआईजी एसटीएफ से हटाकर मुरादाबाद पीएसी भेज दिया गया। इस कार्रवाई के पीछे अनंत देव तिवारी की भूमिका को लेकर लगातार जो उठ रहे सवाल थे, वही इनके ट्रांसफर की वजह बने, ताकि मामले को न लगे कि सरकार काम नहीं कर रही है। दरअसल अनंत देव तिवारी पर आरोप है कि उन्होंने कानपुर में एसएसपी रहते हुए शहीद सीओ की शिकायती पत्र पर काम नहीं किया था, गैंगस्टर विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई नहीं की थी, जिसके बाद जय वाजपेयी, जो कि गैंगस्टर विकास दुबे का खजांची बताया जा रहा है, उसके साथ भी अनंत देव की कई तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद सरकार पर दबाव बढ़ा और ये कार्रवाई की गई है। अनंत देव तिवारी को ट्रांसफर दे दिया गया है और उन्हें एसटीएफ की उस टीम से हटा दिया गया। एसटीएफ के डीआईजी पद पर थे, उस एसटीएफ के जिसे जिम्मेदारी दी गई है विकास दुबे को पकड़ने की, और वहां उस पद से उन्हें हटा दिया गया। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इन्हें लेकर कई शिकायतें मिल रही थी, खबरें मिल रही थी, वो भी न्यूज 18 लगातार आपको दिखा रहा था। चलिए अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के बाद पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद एसएसपी दिनेश कुमार ने पूरे थाने को ही लाइन हाजिर कर दिया। दूसरी तरफ तत्कालीन एसएसपी रहे अनंत देव तिवारी को ट्रांसफर दे दिया गया है। मुरादाबाद पीएसी का कार्यभार सौंपा गया है इन्हें। एक बार फिर आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी कामयाबी विकास दुबे मामले में कि विकास का साथी अमर दुबे मारा गया है। हमीरपुर में एसटीएफ ने उसका एनकाउंटर किया है। अमर दुबे का एसटीएफ ने एनकाउंटर किया। जब अमर दुबे को जानकारी मिली थी, जब एसटीएफ की टीम को जानकारी मिली थी अमर दुबे के बारे में कि वो हमीरपुर में मौजूद है, एसटीएफ की टीम उसका पीछा कर रही थी लगातार, और जब उसे रुकने का इशारा करती है तो अमर दुबे पुलिस पर
कार्रवाई शुरू कर देता है, फायरिंग शुरू कर देता है और जवाबी कार्रवाई में वो मार ढेर कर दिया जाता है। 25,000 का इनाम अमर दुबे पर भी था और एक बड़ी कामयाबी के रूप में एसटीएफ इसे देख रही है। अमर दुबे विकास दुबे का राइट हैंड माना जाता है, जिसे एसटीएफ की टीम ने ढेर कर दिया। न्यूज 18 पर इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं। अमर दुबे भी वो शख्स जो कि विकास दुबे के साथ उस वक्त मौजूद था 2 जुलाई की रात, जब पुलिस टीम पर हमला किया था विकास दुबे और उसके सहयोगियों ने। अनामिका हमारे साथ इस वक्त मौजूद है फोन लाइन पर। अनामिका, इस एनकाउंटर से जुड़ी और अहम जानकारी आपके पास। देखिए, पुलिस का ऑपरेशन था ये और लगातार पुलिस की टीमें बना करके यूपी के जो बॉर्डर्स हैं, फिर चाहे वो नेपाल जाने का रास्ता हो, मध्य प्रदेश का रास्ता हो, क्योंकि जहां जहां से भी खबरें आ रही थी कि विकास दुबे या उसके साथी वहां हो सकते हैं, पुलिस ने पूरे प्रदेश में टीमें बना दी थी। और एक टीम हमीरपुर में भी लगातार सर्च कर रही थी, क्योंकि कुछ लोगों को एक ही कहना था कि बुंदेलखंड में भी उसके तार जुड़े हुए हैं, तो वहां पे भी पुलिस की छापेमारी लगातार जारी थी। लेकिन इस बीच आज सुबह जो है पुलिस की टीम को, एसटीएफ की टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है और एसटीएफ की टीम ने अमर दुबे को धर दबोचा। उसके बाद से जो भी हालात खैर बने हों क्राइम सीन पर, लेकिन वहां पर कुछ खबर मिल रही है अमर दुबे अकेला था, उसके साथ कुछ और लोग भी थे। देखिए, कुछ ही देर में इस पूरे मामले में पुलिस की डिटेल सामने आ जाएगी, क्योंकि अभी ये बहुत प्रीमेच्योर और पुलिस भी पूरे मामले में सावधानी बरत रही है, क्योंकि जब तक कोई बहुत बड़ी चीज या फिर जब तक कोई बहुत प्रेशर ना हो, तब तक पुलिस चाह रही है कि मामले को तब तक इस तरीके से उजागर ना किया जाए जिससे विकास दुबे को थोड़ी सी मदद मिले। और इस लिहाज से बस ये जानकारी मिल पा रही कि हमीरपुर के इलाके में जो विकास दुबे का जो राइट हैंड अमर दुबे वो छिपा बैठा हुआ था और पुलिस ने वहां पे एसटीएफ टीम ने वहां पे धर दबोचा और एनकाउंटर कर दिया है। और अभी कुछ देर के बाद ये कुछ खबर अभी तक पुलिस की ओर से सामने आई कि ये शख्स अमर दुबे जब एनकाउंटर में मारा गया तो कहीं से कहीं जा रहा था या किसी होटल में छिपा हुआ था, वहां से इसने भागने की कोशिश की। किस तरह से ये पूरा एनकाउंटर हुआ? देखिए, अभी पहली जो जानकारी मिल रही है, पुलिस की कल रात से ही पैनी नजर थी इसके मूवमेंट को लेकर के, और ये बताया जा रहा है कि ये किसी होटल में छिपा हुआ था और उसके बाद से इसे धर दबोचा गया। हालांकि भी बहुत ज्यादा इस बारे में बताना थोड़ी जल्दबाजी होगी, इंतजार करना होगा पुलिस के बयान का। जब पुलिस ये बताया कि वैसे तो ये जरूर बताया जा रहा है कि कल विकास दुबे को भी फरीदाबाद में एक होटल के बाहर देखा गया था, उसके अलग अलग साथी अलग अलग ट्रैवल कर रहे हैं ताकि किसी को शक न हो। और इस लिहाज से जो विकास दुबे का राइट हैंड अमर दुबे वो हमीरपुर में था, उसके अलग अलग साथी भी उनको लेके पुलिस दबिश दे रही है। लेकिन अमर दुबे जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये विकास दुबे का राइट हैंड है, इसको लेकर के एक पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और उसका एनकाउंटर हो गया है। 25,000 का इनाम अमर दुबे पर भी था। ये शख्स भी उस वक्त 2 जुलाई की रात विकास के साथ मौजूद था जब पुलिस टीम पर हमला होता है। 8 पुलिसकर्मियों की शहादत हो जाती है। क्या इसके खिलाफ और भी मामले दर्ज हैं? किस तरह के मामले दर्ज हैं इसके खिलाफ? देखिए जो क्राइम ग्राफ रहा है या जो हिस्ट्री रही है वो पुलिस के रिकॉर्ड में है। लेकिन हाँ, जिस रात नरसंहार हुआ कानपुर में 8 जवान शहीद हुए, उस रात की ये बात जरूर बताई जा रही है कि ये शख्स भी विकास दुबे के साथ था फायरिंग के मामले में। और जो हथियार वहां पर इकट्ठे किए गए थे कम से कम पुलिस वालों पर हमला करने के लिए, जो विकास दुबे को पहले पता चल गया था और उसने अपने साथियों से कह करके वहां पे हथियार मंगवाए थे, उसमें भी अमर दुबे का बहुत महत्वपूर्ण हाथ है। और जो ठीक है, चलिए आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।